नमस्कार, मैं गौरी। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां जिला अस्पताल में अज्ञात चोर ने चुराया अटेंडर का मोबाइल। सीसीटीवी में घटनाक्रम कैद। बात करेंगे ललितपुर की, जहां महुआ बीनने गए युवक पर भालू ने हमला बोल दिया। साथ ही बताएंगे कैसे सीतापुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा आकाश आनंद ने भाजपा पर जमकर किया कटाक्ष। तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। जिला अस्पताल में एक अटेंडर का मोबाइल अज्ञात चोर के द्वारा चुरा लिया गया, जिसका पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल अलसुबह अस्पताल सुनसान होने का चोरों के द्वारा फायदा उठा लिया गया। एक अटेंडर अस्पताल के अंदर चेयर पर सो रहा था। इस दौरान अज्ञात चोर आया व उसके जेब में रखा मोबाइल चालाकी से निकाल लिया। वह तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया, जिससे अज्ञात चोर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब अटेंडर की नींद खुली तो उसका मोबाइल नहीं मिलने पर उसने जिला अस्पताल स्थित पुलिस चौकी पर जाकर इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस चौकी पर पदस्थ पुलिसकर्मी के द्वारा सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच शुरू की गई है। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। महुआ बीनने गए युवक पर भालू ने किया हमला। मामला थाना गिरार अंतर्गत ग्राम सकरा का है, जहां पर महुआ बीनने गए दो युवकों पर भालू ने हमला कर दिया। युवक का नाम रघुवीर बताया जा रहा है। बताते चले कि थाना गिरार के अधिकतर गांव चारों तरफ जंगलों से घिरे हुए हैं और खास तौर पर गर्मियों के मौसम में जंगली जानवरों का काफी आतंक हो जाता है। कभी कभार तो जानवर गांव के अंदर ही आ जाते हैं। वहीं भालू के हमले के बाद ग्रामीण अपने आप को असुरक्षित व काफी डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये कैसे हो गया? मंगन को जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे मंगन? इतनी पठार में। कितने बजे गए थे? 5 बजे। 5 बजे। और कौन था साथ में? बाप बेटा थे। लड़के भी साथ में? तो फिर कैसे उसने हमला किया? मेरे को इतने कम से कम 2 बगजा दूर से एकदम से गिरो खावे। हाँ। तो पहले हमने बच्चा को चढ़ाओ। हाँ। और फिर पाछे से हम चढ़े, सूने हमारा पाँव पकड़ ला। पाँव पकड़ ला, फिर जो जूता नमक गो, जो न जूता में लग गया, जो न हम चढ़ गए तो बच गए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासैन रेलवे स्टेशन के निकट अवस्थित सब्जी मंडी में रविवार की तड़के अचानक आग लगने से 5 सब्जी की दुकानें जलकर राख हो गई। उक्त आग लगी की घटना में दुकान में रखे करीब 3 लाख के सब्जी समेत 5 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग के वाहन ने स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल सका है। पीड़ित थोक सब्जी दुकानदार दीनानाथ शाह ने बताया कि आग से उनके दुकान में रखे करीब 80,000 के 54 बोरी परवल की सब्जी, 35,000 की 20 बोरी कटहल, 10,000 मूल्य 7 बोरी मूली, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन 5 पीस, काउंटर, 3 सीलिंग पंखा, गैस सिलेंडर व बही खाता आदि जलकर राख हो गया है। उन्होंने बताया कि आग से दुकान में रखे बही खाता भी जलकर राख हो गया, जिसमें 25 लाख के लेन देन का रिकॉर्ड रखा गया था। वहीं आग से जवाहिर शाह व मोतीलाल शाह के 50-50 हज़ार की सब्जी, 4 इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन जलकर राख हो गई। वहीं मंटू शाह के 30,000 के 50 क्रेट टमाटर व 1 इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन तथा अनिल शाह के 3 इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन व 25,000 की सब्जी जलकर राख हो गई। आग लगी की घटना के समय अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हवा तेज नहीं थी, नहीं तो सब्जी मंडी की दर्जनों दुकानें व कई मकान आग की चपेट में आ सकते थे, जिससे भारी नुकसान हो सकता था। क्या क्या चीज जल गया इसमें? 54 बोरी परवल था और 20 बोरी कटहल था और मूली 7 बोरी था। कांटा उटा भी जला? जी, कांटा सब जल गया है। 4 गो कांटा, 3 गो पंखा वंखा टोटल यही जल गया। कब की घटना है? सुबह माने कि रात्रि 2:20। आप लोग को पता कब चला? हम लोग को पता चला 2:30 बजे करीब। 2:30 बजे करीब? 2 बजे घटना हुआ, हम लोग को पता चला 2:30 बजे करीब। वजन बता था सामान सब कितना मतलब क्या क्या नुकसान हुआ है? लगभग 1.5 से 2 लाख के माने कि सब्जी सब लेके 1.5 से 2 लाख। बही खाता के लगभग 15 से 20 लाख के बही खाता। आप लोग क्या क्या जला है? मरचा जल गया, गाजरा जल गया। कितना कितना सब्जी जला है? 10 बोरा। दाम कितना हुआ लगभग? लगभग कितना हो गया? 40-50 से। हाँ वही।
आपका कितना जला? वो ये 40-50 40-50 सामान, मैं सब्जी कांटा उठाई सब। पैसा वैसा नहीं जला? पैसा नहीं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन, मनोज कुमार अवस्थी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व पंकज पंत क्षेत्राधिकारी पुवाया के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम में पुवाया पुलिस द्वारा अवैध रूप से जिले में प्रवेश करने वाले जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर यूपी के सीतापुर जिले से आ रही है, जहां राजा कॉलेज मैदान में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंचे, जहां लोकसभा 30 से बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव के समर्थन में आई जनता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में जो 10 वर्षों से जिस पार्टी की सरकार है वह न आपको रोजगार देती है न शिक्षा देती है, वह चोरी की सरकार है, उसको जूते मारने का काम करो। लानत है ऐसी सरकार को जो अपनी बहन बेटियों को रोजगार नहीं दे सकती, उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये गद्दारों की सरकार है। पार्टियां खूब पैसा बहा रही है, ऐसे चमचों को फंड करती है, ऐसे छुटपुट लोगों को पैसा देकर आप लोगों के बीच में भेजकर इनको आपको गुमराह करने की कोशिश कराती। आप जानते हैं इन मोटी मोटी बड़ी बड़ी पार्टियों को पैसा कहां से मिलता है? आप जानते हैं ये भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कहां से पैसा उठाती है? ये धरना सेठों से पैसा उठाती है साहब। ये वो पार्टियां हैं जो पिछले 6 सालों में, पिछले सिर्फ 6 सालों में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा 16,500 करोड़ रुपए ये धरना सेठों से चंदे के रूप में ले चुके हैं। साथियों, अब ये कहते तो है चंदा है, बट सुप्रीम कोर्ट जल्द ही आप लोगों के सामने वो तत्व रखेगा, आप लोग समझ जाएंगे ये धरना सेठों से फिरौती ली है इन लोगों ने और हमारे समाज का इस्तेमाल किया है। कार्यकर्ता के तन, मन और धन की मेहनत से यहाँ पे मूवमेंट चला रही है। आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है? हमारी माएं बैठी हैं, मां सुन लो। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां क्षत्रिय महासभा बदायूं द्वारा बिलसी में आयोजित जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गदा और महाराणा प्रताप का चित्र भेंट कर स्वागत किया गया। महासभा के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच के निकट संक्षिप्त चर्चा भी की। स्वागत करने वालों में महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह राठौर, एडवोकेट प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष राकेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष रवि प्रताप सिंह, वेदपाल सिंह कठेरिया, जिला महासचिव रतनवीर सिंह तोमर, डीसीडीएफ के चेयरमैन रविंद्र कुमार सिंह, जिला पंचायत सदस्य राजेश कुमार सिंह, झंडू भैया आदि उपस्थित रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां सदर थाना क्षेत्र के कुल्लू मोड़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के समीप हाईवा की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान लावालौंग थाना क्षेत्र के हेडूम गांव निवासी गुलेची गंजू पिता करम गंजू के रूप में की गई। बताया जाता है कि गुलेची गंजू मोटरसाइकिल से ससुराल जाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान कुल्लू मोड़ कृषि विज्ञान केंद्र के समीप दूसरी गाड़ी के चकमे से अनियंत्रित होकर हाईवा से जा टकराया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा सदर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में परिजन का क्या कुछ कहना है। कल की घटना है, गुलेची गंजू अपना गांव हेडूम से ससुराल के लिए निकला था। मोटरसाइकिल से जा रहा था अपने मोटरसाइकिल से, और चतरा के आगे कुल्लू मोड़ के आगे कृषि केंद्र विज्ञान के पास एक हाईवा गाड़ी 2-3 दिन से लगा हुआ है खराब, और शाम 6 बज गया था, शाम हो गया था, जा रहा था लड़का, और जैसे हाईवा के उधर से कोई गाड़ी आ रहा था और इधर से ही जा रहा था, उसको लाइट आँख में लगा, और वही आँख में लगा लाइट, और उसी थी इसको ये हो गया, अनबैलेंस हो गया, जाके हाईवा में जाके ठोक दिया। उसके बाद वहाँ से फिर प्रशासन के पता चला, चतरा सदर थाना के प्रशासन पता चला, फिर प्रशासन वहाँ से उठा के आनंद थाना में लाया, यहाँ सदर हॉस्पिटल,
और यहाँ लड़का आते ही दम तोड़ दिया। मृतक के नाम है गुलेचीगंज और उसको पिताजी का नाम है करमगंज और हम दादा लगते हैं ग्राम हेडुम हुआ, पंचायत हेडुम और खनलावलो। और वो ससुराल जा रहे थे। ससुराल जाने के क्रम में उल्लू मोड़ के आगे कृषि केंद्र विज्ञान के सामने एक ट्रक लगा हुआ था और उसी ट्रक में जा कर के ये लड़का शाम हो गया था। उधर से गाड़ी आ रहा था। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां लोकसभा चुनाव से जनपद फिरोजाबाद में सपा पार्टी से प्रत्याशी अक्षय यादव पहुंचे। गांव बसई सुरेश बाबूजी के यहां उपस्थित लोगों के द्वारा अक्षय यादव एवं मंचासीन लोगों का पुष्पहार पहनाकर गले में भगवा रंग की पट्टी डालकर पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं उपस्थित लोगों द्वारा जमकर समाजवादी पार्टी के जयकारे लगाए गए। अक्षय यादव के जयकारे मंचासी एवं सपा पार्टी के अध्यक्ष अक्षय यादव ने सभा को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा पार्टी के हित में अधिक से अधिक मतदान करने की लोगों से अपील की। इस अवसर पर सपा प्रत्याशी अक्षय यादव, डॉक्टर ऋचा यादव, बड़े पैमाने पर गांव बसई ग्रामीण लोगों के नाम कुछ इस प्रकार से रहे: सतवीर यादव, सूरज यादव, नौरंगी यादव, महाराज सिंह, तन्नगर अनु यादव, सत्य प्रकाश, सागर, राजू यादव, बल्कि सविता, सुरेश बाबू, राजेंद्र प्रधान एवं बड़े पैमाने पर सपा पार्टी के कार्यकर्ता गण रहे। उपस्थित एक तरफ सपा प्रत्याशी अक्षय यादव ने अपने जोशीले भाषण में जानकारी देते हुए कहा कि जनपद फिरोजाबाद में सपा जीत रही है। सभी धर्म जातियों का सपा को बहुत बड़ा योगदान मिलने जा रहा है। सपा की जीत एक ऐतिहासिक जीत होगी। आइए जानते हैं इस विषय में लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी अक्षय यादव का क्या कुछ कहना है। तरफा चुनाव जीत रही है। यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है। सभी समाज, सभी जातियाँ समाजवादी पार्टी को खुलकर वोट देने का काम करेंगे। इस बार गठबंधन में आप कांग्रेस के साथ हैं। पिछले चुनाव में भी एक गठबंधन था, बीएसपी और आरजेडी दोनों इस वक्त साथ नहीं है, तो कितना मुश्किल होने वाला है कि उस वक्त भी आरजेडी। देखिए, ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है और पिछली बार बहुजन समाज पार्टी हम लोगों के साथ थी। चुनाव हम लोगों ने बहुत अच्छा लड़ा था। चाचा सामने चुनाव लड़ गए थे, इस वजह से हम लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन इस बार चाचा का आशीर्वाद है, उनके गुरु मन से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और फिरोजाबाद में हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। और ये आरएलडी का सबसे बेकार डिसीजन माना जाएगा जब 4 तारीख को रिजल्ट मिलेंगे। आज आपके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे। उन्होंने कई सारी बातें कही कांग्रेस के बारे में, आपके बारे में, सपा के बारे में। उन्होंने कहा कि सपा परिवारवाद देखी सकती है और यादवों का नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार। देखिए, जो भाजपा है इसको पहले अपनी परिभाषा परिवारवाद की वो समझानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे यहाँ किसी का बच्चा लड़े तो परिवारवाद हो जाता है, भाजपा के यहाँ किसी का बच्चा लड़े तो परिवारवाद नहीं होता। पहले वो परिवारवाद का अर्थ समझाएं, फिर वो हमारे ऊपर उंगली उठाने का। पूरी जनसभा में उन्होंने एक और दावा किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म करके मुस्लिमों को दे देगी और सपा को मजबूरन समर्थन करना पड़ेगा। देखिए, जो भाजपा है, जब उसे लगता है वो चुनाव हार रही है, उसके पास कुछ बचता नहीं और वो धर्म की आड़ में छुपने का काम करता है। अच्छा, आप यहाँ पहले भी एक बार जीत चुके हैं, आपके लिए पूरा क्षेत्र जाना पहचाना है, तो जब भी आप जीतेंगे तो क्या क्या जनता के लिए क्या बातें हैं जो आप पूरे करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग अभी टुंडला विधानसभा में, यहाँ पर नारकी क्षेत्र में खारा पानी है। गांव में जो पशु है उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। टंकियाँ लगवाई हम लोगों ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रह पाई। उसके लिए एक योजना हम लोगों ने बनाई है, नहर लाकर, बम खुदवाकर और नई पाइपलाइन पड़े उनसे, तो उनका समाधान हो सकता है। इसके अलावा जो निषाद बेल्ट हैगी, जो यमुना के किनारे वाला एरिया है, उसकी कनेक्टिविटी सिकोहाबाद से डायरेक्ट हो, उसके लिए आने के लिए फिरोजाबाद ना आना पड़े, ऐसी हम लोग व्यवस्था करवाएं। बीजेपी मुद्दों पे कह रही है कि जब डबल इंजन सरकार होगी केंद्र में भी और स्टेट में भी, तो वो काम ज़्यादा बेहतर करवा पाएंगे। ऐसा है, उनकी डबल इंजन की सरकार पिछले 10 साल से चल रही है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में, और दोनों इंजन आपस में टक्कर मार रहे हैं और जनता का नुकसान। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद जिले से, जहां जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उम्मीदवार और उनके समर्थक अब घर घर पहुंचकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक ठाकुर विश्वदीप सिंह ने समर्थकों को भारी लाभ लश्कर के साथ रविवार को जैन नगर, मोहल्ला परशुराम कॉलोनी, रहना, ममता नगर, वार्ड 30, 33 और 35 के अलावा
अन्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर दस्तक देकर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया, जहां उन्होंने अपने समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि बीते 10 वर्षों से प्रदेश में भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए बेहतर कार्य किए हैं। भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, सड़क सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को फोकस कर आम लोगों के हित में विकास कार्य किया है। चुनाव में सफलता के लिए उनके कार्यकर्ता भी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जिसमें रविवार को शिकोहाबाद के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के वार्ड नंबर 8 में गंगानगर, कृष्णानगर, बुर्ज, नगला, किला सहित अन्य मोहल्लों में घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए मतदान करने की अपील करते हुए आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर विष्णु सक्सेना, नगर अध्यक्ष शिवम दीक्षित, अरविंद गुप्ता, आशुतोष वर्मा, कृष्णकांत, रामसेवक कठेरिया, दीपू सारस्वत, डॉक्टर PS राणा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए जानते हैं इस विषय में विष्णु सक्सेना ने आगे क्या कुछ कहा। आज किस तरह का भ्रमण किया गया है और कहां का वोट मांगा गया है? आज भारतीय जनता पार्टी शिकोहाबाद नगर के पदाधिकारी और समस्त कार्यकर्ता एटा रोड और मैनपुरी रोड पर स्थित जो बस्तियां हैं उन पर घर घर संपर्क कर रहे हैं और उसमें पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी विश्वदीप सिंह के समर्थन के लिए वोट मांग रहे हैं। पब्लिक का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, चाहे वो महिला शक्ति हो, चाहे वो लाभार्थी हो, युवा हो या प्रधानमंत्री अन्य योजना के तहत जो लाभ उठाने वाले लोग हों, बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कब 7 तारीख आए और मैं कमल का बटन दबा करके भारी बहुमत से विश्वदीप जी को यहाँ से जिताकर भेजने का कार्य करें। अब की बार पब्लिक में जबरदस्त उत्साह है और पब्लिक ने ठान रखा है, लोगों ने ठान रखा है कि मोदी जी को तीसरी बार फिर से दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान करना है, भारी बहुमत के साथ उनको प्रधानमंत्री बनाना है और इसी क्रम में हम सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झारखंड से, जहां चौपारण प्रखंड बसरिया पंचायत के ग्राम बगेसरी में सरकारी चापानल में ताला लगा दिया गया है। ताला लगाने का मुख्य कारण यह है कि पीड़ित महिला ने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण महिला के घर का कोई भी सदस्य चापानल से पानी नहीं पी सके, जिसके चलते गांव वालों ने चापानल में सीकड़ लगाकर ताला मार दिया। इस मामले को लेकर पीड़िता सविता देवी ने चौपारण थाने में आवेदन भी दिया। सविता देवी का कहना है कि जब तक पीड़िता उपरोक्त लोगों को 25,000 नहीं देगी, तब तक पीड़िता को गाँव के किसी भी चापानल से पानी नहीं देंगे। एसडीओ संजय यादव से मीडिया ने जब फोन करके पूछा तो बोले, हमको कोई जानकारी नहीं है, अगर ऐसा होगा तो उचित कार्रवाई होगी। चापाकल है और यही चापाकल में देखिए ताला मार दिया गांव समाज को और पानी पीने के लिए बांधा। देखिए कितना धूप है, से पानी पीने के लिए हम लोग बहुत तड़पते हैं। अब कम से कम 50 किलोमीटर से पानी लाते हैं तो हम लोग पीते हैं। बोलिए अपना काम है, आप देखिए धूप कम से कम दूर है, कठम्बा से हम लोग पानी लाते हैं उतना आधा किलोमीटर से, और उतना दूर से हम लोग पानी आन के पीते हैं और पानी का समस्या बहुत थी है और इतना धूप में हम लोग बहुत तड़पते हैं पानी खातिर, पीने खातिर उतना दूर से लाते हैं तब पानी पीते हैं हम लोग से। यही यहाँ का समस्या। देवी एल ताला लगावेली से बोला लिए तब बोल ताला नहीं खुलेगा, आपको कहने से ताला खोल देंगे। और मोहन भैया मारपीट के लिए कि काहे झगड़ा होगा लेकिन ताला बंद कर देंगे कि पानी कहीं नहीं दिया सरकारी चापाकल में ताला लगा। हाँ, और बाद में प्रदीप भैया था, आदित्य भैया, ये सब बोल रहा था। अब बोले ताला नहीं लगाने देंगे, से चलते झगड़ा कर दिया। मेरा भाई आया था, उसको भी धकेल उकेल दिया। पूरा गांव के लोग मिल के ताला लगा दिया है। सरकारी चापाकल है, इसलिए बोलने गया, मुखिया भी आया, वो भी बोला कि ताला खोल दो। तो बोल नहीं, आपको कहने से ताला खोल देंगे, से जाओ पुलिस मंगाएगा तो मंगा लो। पुलिस क्या करेगा मेरा को, हमको धोकरी में पुलिस है और मुखिया जी है। अब शादी ब्याह कर रहे थे तो मुखिया जी बोली कि शादी है, इसका घर में जो करना होगा बाद में कीजिएगा, लेकिन ताला खोलो। से उन लोग ताला नहीं खोला कि नहीं खोलेंगे, आपको कहने से ताला खोल देंगे, जहाँ जाने होगा वहाँ चला जा, ताला नहीं खुलेगा। तब हम लोग थाना पर गए, वहाँ रिपोर्ट दिए, तब बोल ठीक हम लोग आएंगे यार। 24 तारीख के गए और अभी तक ले वहाँ से कोई नहीं लोग आए।
तो वही बोले कि चापाकल में ताला लगा हुआ है, से आन के देख लीजिए, तो भी कोई नहीं वहाँ से आए। आप बोलिए सर देखिए, लड़ाई झगड़ा हुआ था खान पियन के विशेष में, तो हम लोग बोले कि ठीक है खान पियन देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो वो लोग बोला कि नहीं देंगे चापाकल में पानी पीने के लिए। हमको चाचा का लड़का का शादी हो रहा था, तो वो लोग अनचोटे एक बे आया, पूरा गांव का मिल के और ताला मार दिया। सरकारी चापाकल है सर, और हम लोग बोलते रहे कि नहीं मत मारिए बाकी वो लोग अपना जिद्दी से मार के और चला गए। और हम लोग बोले कि खोल दो चापाकल, उनका चाचा का लड़का का शादी है। तो लोग बोला कि नहीं, से जो खोलेगा चापाकल उसी का यहाँ मार के गिरा देंगे, से बोला यार। हम इसलिए बोला कि नहीं, यहाँ से बारात नहीं जाने के लिए देंगे, जब तक खाना नहीं देगा वो लोग तब तक यहाँ से बारात भी नहीं जाने देंगे, और जुर्माना यहाँ भी देने पड़ेगा कि शादी कर रहा है तो खाना क्यों नहीं दिया। इसीलिए देखिए सर, हमको शादी हुआ था, मायापुर गांव है, वहाँ शादी हुआ था। वहाँ हमको 10 साल हो गया था शादी करा, वहाँ बाल बच्चा नहीं हो रहा था। तो वहाँ दोनों हमको पति पत्नी ने झगड़ा किए, और वहाँ से हम गोसा से हम निकल गए। तो हमको जैसे इच्छा हुआ वैसे हम ठीक किए, शादी कर लिए। शादी केला में 10 साल हो गया, और ये लोग खान पियन मांग रहा है, फिर भी हम तैयार हैं कि खाना देंगे। फिर भी ये लोग नहीं तैयार हो रहा है कि नहीं हम थी दंड लेंगे, और दंड मांगता है ऐसे 50,000 दंड मांगता है। और दूसरा शादी किए वही खान पियन मांग रहा है। तो हम बोले ठीक है, जो भी है सब हम देने के लिए तैयार हैं। फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती आया, गांव वाला मिलकर सरकारी चापाकल में और ताला मार दिया वो लोग, और पानी पीने के लिए हम लोग का बंद कर दिया है। आधार कार्ड भी मांगा है, तो आधार कार्ड अपना ग्रुप में छोड़ दिया है, जो मेरा पति का। और आप लोग का विश्वास नहीं है सर, तो चलिए आप लोग चापाकल देख लीजिए, ताला लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। बोलिए। क्या बोले हम, देखो हम तो इधर लड़बड़ाल था, खाना बना रहा था, उधर से आया, झूर रखे और लगा के ताला चला गया। तो हम फिर गए, कहे कहाँ ताला लगाया, तो कहता है ताला लगाए हम पानी नहीं देंगे पीने के लिए। काहे पानी नहीं पीने के, तो करके फैसला ना आएगा तब पानी पीने देंगे। बालदेव भैया, मेरा नाम बालदेव भैया है, घर बगसरी था। झारखंड चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से है, जहां थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलीटांड में रविवार को कोयला परिवहन कार्य में लगी एक चलती हाईवा वाहन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। चालक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना के संबंध में ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त हाईवा मगध कोल परियोजना में परिवहन का कार्य में लगी थी, जो कोयला खाली कर कोयलेरी जा रही थी कि अचानक वाहन में आग लग गई। चालक ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वाहन से उतरकर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना के समय मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों के प्रयास से आग में काबू पाया गया। तब तक हाईवा वाहन का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। ऐसे वाहन मालिक को हजारों रुपए की क्षति हुई है। आग की घटना पर लोगों का कहना था कि शॉर्ट सर्किट के कारण वाहन में अचानक आग लग गई। मालूमात से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। चतरा में एक बार फिर झोलाछाप डॉक्टर की करतूत सामने आई है, जहां जिले के वशिष्ठ नगर जोड़ी थाना क्षेत्र के दंतार गांव में आग से झुलसे व्यक्ति से पहले इलाज के नाम पर 2 दिनों के भीतर क्लिनिक संचालक शिवशंकर कुमार के द्वारा 50,000 रुपए की ठगी की गई। बाद में मरीज की बिगड़ती हालत को देखते हुए क्लिनिक के डॉक्टर शिवशंकर कुमार ने खुद मरीज को सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहाँ पहुँचते ही चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर जमकर हंगामा करते हुए क्लिनिक संचालक शिव शंकर कुमार के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करने लगे। घटना की जानकारी जैसे ही वशिष्ठ नगर जोड़ी थाना पुलिस को मिली, तो मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी क्लिनिक संचालक शिव शंकर कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। चतरा में ये पहला मामला नहीं है जब किसी झोलाछाप डॉक्टर अथवा क्लिनिक संचालक के द्वारा इलाज के नाम पर मरीज से लाखों रुपए की ठगी की हो और मरीज की जान भी नहीं बची हो। बहरहाल जिला प्रशासन और सिविल सर्जन के द्वारा झोलाछाप डॉक्टरों के
वैसे क्लिनिकों को चिन्हित कर कार्यवाही किए जाने के महीनों बाद भी इनके क्लिनिकों में हो रही मरीजों की मौत ने जिला प्रशासन और सिविल सर्जन की लापरवाही की पोल खोल दी है। लापरवाही का नतीजा सिर्फ लापरवाही इस बात की, अगर सिविल सर्जन इन क्लिनिकों को सख्ती से कार्यवाही कर सील करते तो शायद मरीजों की मौत कम आंकड़ा नहीं बढ़ता। सिविल सर्जन की लापरवाही के कारण झोलाछाप डॉक्टरों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि इलाज कराने गए मरीजों के द्वारा सवाल जवाब करने पर उल्टा उन्हें ही धमकाया जाता है। मामला सर किसी तरीका से आगजनी हुई था। हम लोग तो घर में नहीं थे, हम लोग अलग रहते हैं, हम भाई हैं। और उनका बाल बच्चा जो है शिव शंकर डॉक्टर के पास दंतार में भर्ती करवाए और उन्होंने 50,000 रुपया भी लिया और 2 दिन रोक के भी हमारा भाई को मृत्यु करवा दिया। नहीं, मृत्यु तो वहीं अंदाज़ा हो गया था, तो वो बोले कि चलिए लेके चलते हैं। वो बोले कि रेफ़र कर रहे हैं, हम कि रेफ़र कागज़ दीजिए या तो आप साथ में चलिए। तो हम डॉक्टर को यहाँ तक साथ में लेकर आए और यहाँ से भाग गए। यहाँ गेट पर आते आते भाई की मृत्यु हो गई। हम बड़ा भाई प्रमोद यादव, मेरा नाम प्रमोद यादव, पिता का नाम मुनेसर यादव। 2 दिन रखा ये तो हम नहीं बता सकते सर, हम शादी में गए होते, हम अलग रहते हैं। हमको पता लगा तो हम घर से कुछ दूरी पर साढ़ू के घर लड़की का था शादी, तो वहाँ पता लगा तो हम सुबह में आए, तब तक यहाँ भर्ती कर लिया था। हम सुबह डॉक्टर साहब से कल बात किए तो बोले कि नहीं हम संभाल लेंगे, पैसा 50,000 जमा कीजिए। तो हमने 50,000 रुपये इंतजाम करके भी दिलवाया। हाँ, एक अभी जला हुआ बॉडी आया था जो देखने पर मृत था, ठीक है, जो दंतार का रहने वाला है, जिसका नाम सिकंदर यादव है। तो उसके साथ कोई प्रैक्टिशनर आए थे, वही घर में अपना इलाज कर रहे थे। बताया कि 2 दिन पहले ही जला हुआ था, इनका इलाज वो खुद कर रहे थे दंतार। बॉडी अप्रॉक्स 45%। डॉक्टर राजेश कुमार, चतरा सदर मेडिकल। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बक्सर लोकसभा के रामगढ़ विधानसभा के नुआऊ प्रखंड में चौपाल कर एवं जन संपर्क कर एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने मांगा जल समर्थन। विभिन्न कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिथिलेश तिवारी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार पूरे भारत में 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और मुझे अपना हनुमान बनाकर बक्सर लोकसभा में भेजा है ताकि भारत के साथ साथ बक्सर भी तेजी से विकास करे। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी भारत के गरीबों का कल्याण कर रहे हैं, भारत को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं एक विकास विरोधी एवं परिवार बढ़ाओ पार्टियों के पेट में दर्द होने लगा है एवं महागठबंधन वाले मोदी जी को रोकने के लिए बेचैन हैं ताकि वे अपने परिवार का और अपना विकास कर लें। चौपाल को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अशोक सिंह ने कहा कि रामगढ़ की जनता 2020 की गलती दोहराने वाली नहीं है। इस बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने एवं बक्सर लोकसभा से मिथिलेश तिवारी को विजयी बनाने के लिए उत्साहित है। मौके पर कैमूर जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल, राजीव श्रीवास्तव, सुदेश चौधरी, रामाश्रय राम, अशोक चौहान सहित अनेकों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जनता मौजूद थी। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। सीतापुर थाना रामकोट क्षेत्र के अंतर्गत रसौरा में लगे प्रतिबंधित नीम जामुन के पेड़ों पर वन विभाग व पुलिस विभाग की मिलीभगत से बिना परमिट के पेड़ों को काट दिया गया। ग्रामीणों की सूचना देने पर भी वन विभाग ने अवैध रूप से प्रतिबंधित लकड़ी कटान करने वाले ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। यूपी सरकार जहां हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर हरियाली को बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो वहीं जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी गुलाबी नोटों के आगे हरियाली को नष्ट करा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि हर रोज लाखों रुपए की कीमती लकड़ी को वन विभाग के लोग कटवाकर अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।